प्रत्यारोप है, जिसकी वजह से सीधे तौर पर यह दिखाई पड़ता है कि दिल्ली की सियासत आने वाले विधानसभा चुनाव से पहले और ज्यादा गर्माती नजर आ रही है। इसी विषय पर करेंगे हम विस्तार से चर्चा। इसी से जुड़ा है आज का हमारा विशेष भी। हमारा विशेष इस वक्त आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर बेहाली के 10 साल बनाम आप मॉडल, क्योंकि आम आदमी पार्टी ये कह रही है कि साहब हमारा एक अलग मॉडल है, और जबकि बेहाली के 10 साल की बात बीजेपी आरोप लगा रही है। इस विषय पे बात करने के लिए बहुत खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ मौजूद है। स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं नितिन त्यागी जी, जो कि प्रवक्ता है बीजेपी के। सर स्वागत है आपका। संजीव कौशिक जी, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी के, हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। वरिष्ठ पत्रकार मदन मोहन जेड़ा जी हमारे साथ जुड़ गए, आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। नितिन जी, शुरुआत आपसे ही, क्योंकि अरविंद केजरीवाल हो या आम आदमी पार्टी हो, वो कहते हैं कि साहब एक अल्टरनेट पूरा मॉडल दिया है आम आदमी पार्टी ने देश में कैसे गवर्नमेंट और गवर्नेंस को चलाया जाता है। आप लोग उनके खिलाफ आरोप पत्र दाखिल कर रहे हैं, दिखा रहे हैं कि साहब देखिए कैसे खराब कर दिया है। वो तो कह रहा है कि बहुत बेहतर मॉडल दिया है। नितिन जी, मुझे लगता है कि पिछले 10 साल में अगर कोई ऑल्टरनेट मॉडल दिया है राजनीति का अरविंद केजरीवाल जी ने, 67 सीट या 62 सीट 70 में से जीतने के बाद भी विक्टिम कार्ड खेलने का मॉडल दिया है। काम नहीं करना या काम नहीं करने देना, वो सारी स्कीमें अप्रूव हो जाती हैं जो ये चाहते हैं, चाहे वो शराब की हो, चाहे वो कैमरे की हो, जहाँ पे भी कमीशन खाने का जुगाड़ होता है वहाँ तो आ जाता है। पर स्वराज कह के आए थे, जन लोकपाल कह के आए थे, उन स्कीमों के लिए तो कभी धरना देते हुए नहीं देखा हम लोगों ने। कि क्यों ऐसा हुआ कि 1000 स्कूल बोल के आए थे कि 1000 स्कूल खुलवाऊंगा, जो है 500 नए स्कूल खुलवाऊंगा, 1000 मोहल्ला क्लिनिक खुलवाऊंगा, 100 कॉलेज नए बनवा दूंगा, उससे ज्यादा तो इन्होंने शराब के ठेके खुलवा दिए। ये चीजें पब्लिक को दिखाई दे रही हैं आज की तारीख में। 8 साल से बुजुर्गों को पेंशन नहीं दी अरविंद केजरीवाल ने, 10 साल से गरीबों का राशन कार्ड नहीं बनवाया अरविंद केजरीवाल ने, हर साल 1.5 लाख से ज्यादा बच्चों को फेल करके अपने स्कूल का शिक्षा मॉडल दिखाते हैं अरविंद केजरीवाल ने टीचर्स की यूनिवर्सिटी खोली। आज की तारीख में मात्र किसी एक स्कूल के अंदर कुछ कमरों में वो यूनिवर्सिटी खुली है, सोचिए आप, शर्मनाक बात। उसके अलावा उसमें मात्र 12 एडमिशन आज की तारीख में। एक टेक्निकल यूनिवर्सिटी खोली थी, स्किल यूनिवर्सिटी खोली थी, जिसे शिक्षा क्रांति इन्होंने बोला था, उसमें 6500 सीटें थी, आज 2500 सीट रह गई हैं, उसमें सीटें तक नहीं भर पा रहे हैं, कोर्सेज उसके 50 से ज्यादा बंद हो चुके हैं। लेकिन समस्या तो आपकी वजह से हो रही है ना, आप लोग काम नहीं करने देते, ये आरोप लगाती है। देखिए, ये अगर हम काम नहीं करने देते तो फिर ये चुनाव ही क्यों लड़ रहे हैं? ये क्यों कह रहे हैं कि अगले 5 साल में हम सब कुछ कर देंगे, हम अपने सारे वादे पूरे कर देंगे? अभी अरविंद केजरीवाल ने कुछ दिन पहले कहा था, आप तो बड़े वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपको बड़ी संजीदगी से पता होगा इस बारे में, उन्होंने कहा कि मैं यमुना साफ नहीं कर पाया, मैं साफ पानी नहीं दे पाया, और मैं सड़कें ठीक नहीं कर पाया, मुझे 5 साल और दे दो। अगर तुम नहीं कर पाए हो, 10 साल में नहीं कर पाए, तो 5 साल में और कैसे करोगे? ठीक है, संजीव अरविंद केजरीवाल ने एक चीज और पूछ रहा हूं, अरविंद केजरीवाल जी ने वादा किया था कि दिल्ली में 10,000 सरकारी अस्पतालों में बेड हैं, 10,000 और बढ़ा के 20,000 बेड कर देंगे। कितने बेड बढ़ाए? बेड कम हुए हैं दिल्ली के अंदर, बढ़े नहीं है। ठीक है संजीव कौशिक जी, सवाल यही है कि जो इतने वर्षों में नहीं हो पाया, बृहद तौर पर केंद्र में स्थिति तो बदली नहीं है, तो अगले 5 वर्षों में कैसे कर पाएंगे? जनता कैसे विश्वास करे आपके इस मॉडल पर? संजीव जी, मॉडल पर लगातार विश्वास कर रही है और आगे भी विश्वास करेगी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो 2.5 दशकों से दिल्ली की सत्ता से बाहर है, इसी मॉडल की वजह से सत्ता से बाहर है। अपनी लकीर लंबी खींचने के बजाय आम आदमी पार्टी के लकीर को कम करने का प्रयास कर रही है, मिटाने का प्रयास कर रही है। आम आदमी पार्टी ने क्या किया, क्या नहीं किया, उससे बेहतर होता कि वो इस बार लोगों के बीच में जाते और बताते कि हम इस बार क्या करेंगे। वो लगातार आम आदमी पार्टी के उन बातों के बारे में बात कर रहे हैं जिसमें अधिकांशतः केंद्र के बगैर संभव नहीं है। यमुना मैली कैसे मैली? जब तक कुछ चीजें ऐसी हैं, जब तक केंद्र साथ न दे, कभी किसी भी स्टेट के बूते नहीं है। और रही बात कि हमने स्कूलें नहीं बनाई, कैसे स्कूलें नहीं बनाई? भाई साहब, आप स्कूलों को नहीं बनाने की बात कर रहे हैं। 22,000 पहले से कक्षाएं बनी हुई थी, 22,700 केवल इस कार्यकाल में अरविंद केजरीवाल जी ने कक्षाएं प्लस की उसमें। ये स्कूल नहीं बढ़ा क्या? गरीब के बेटे जिस स्कूल मॉडल की बात आप कर रहे हैं, आज से 10 साल पहले तक आपको किसी से पूछा जाए, यदि उसके बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ते थे तो शर्म का विषय हुआ करता था कि हमारे बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं। वो शर्म से बताता नहीं था। आज कम से कम गर्व से बताता है कि हमारे बच्चे इस सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं और सरकारी स्कूल ये रहा हमारा सरकारी स्कूल। स्वास्थ्य की बात करते हैं, लाइफ लाइन, दिल्ली की लाइफ लाइन बन चुकी है स्वास्थ्य विभाग आज के वक्त में दिल्ली के लिए। आप खांसी हो, सर्दी हो, बुखार हो, किसी डॉक्टर के यहाँ जाइए, पता चलेगा 1,500 रुपए 2 मिनट में देके चले आएंगे। गरीब आज जुगते टहलते जाता है, मोहल्ला क्लिनिक में से दवा लेके चला आता है जी। तो क्या उसके लिए ये फायदेमंद नहीं है? महिलाओं की बात कर रहे हैं, लगातार महिलाओं के मसले पे संजीव जी मैं आऊंगा, विशेष तौर पे बात करेंगे। नितिन जी, मैं आपके पास भी आता हूं। वरिष्ठ पत्रकार मदन जी हमारे साथ जुड़े हुए। मदन जी, मेरा मॉडल तेरा मॉडल, इस बीच में किस प्रकार से ये दिखाई पड़ रही स्थिति? क्योंकि जितना वक्त दिया है अभी तक दिल्ली की जनता ने आपके इस मॉडल को एस्टेब्लिश होने के लिए, वो बहुत पर्याप्त समय था, लेकिन आज भी अगर अगले 5 साल मांगे जा रहे हैं कि साहब
ये नहीं हो पाया, तो ये फिर तो सवाल पूछे जाएंगे। मदन जी। देखिए, अगर मैं भी दिल्ली में रहता हूं और अगर हम दिल्ली की बात करें, काफी लंबे समय से दिल्ली में रह रहे हैं, तो एक पब्लिक में इसमें एक मैसेज इस तरह का है कि दिल्ली की स्थिति इस समय अच्छी नहीं है। पिछले कुछ सालों से 2-3 सालों से दिल्ली में जो चाहे वो रोड की समस्या हो, चाहे पानी की समस्या हो, बिजली की समस्या कई जगह ठीक हुई है, लेकिन बाकी जो दूसरी समस्याएं हैं, सड़क, पानी, अस्पताल, ये समस्याएं गंभीर हुई हैं। यहाँ पर लोगों का पहुंचना जटिल हुआ है। इस बात को पब्लिक आज समझ रही है, मान रही है। जी। प्राइमरी तौर पर देखा जाए तो ये जिम्मेदारी जो दिल्ली सरकार है, चुनी हुई सरकार है, उसकी है। लेकिन दिल्ली का मॉडल काफी कॉम्प्लिकेटेड है, तो दिल्ली में सेंट्रल गवर्नमेंट का भी दखल है, दिल्ली में दूसरी एजेंसियों का भी दखल है। एमसीडी है, एक इंडिपेंडेंट एजेंसी है। तो कुल मिला के अगर हम मिला जुला के देखें तो प्राइमरी जिम्मेदारी दिल्ली सरकार की बनती है, लेकिन दूसरी एजेंसियों को भी अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए। लेकिन ये जरूर है कि इस समय दिल्ली की स्थिति बहुत खराब है, जनता इस पे बहुत गंभीर है, जनता इस पे काफी नाराज है। वो नाराजगी क्या सिर्फ आम आदमी पार्टी तक होगी, या वो नाराजगी बीजेपी से भी है, या फिर उसका कोई और उत्तर जनता देगी, ये तो चुनाव में देखा जाएगा। लेकिन दिल्ली की स्थिति को बेहतर करने की जरूरत है, दिल्ली को सुधारने की जरूरत है, और दिल्ली को बेहतर बनाने के लिए दोनों दलों को, दोनों बड़ी पार्टियों को मिलजुल के काम करने की जरूरत मैं समझता हूं। सर, ये तो बड़ा मुश्किल लगता है कि कैसे मिलजुल के काम करेंगे ये लोग, तो ये तो बड़ा एक राम राज्य की स्थिति होगी। पता नहीं ये कभी हो सकता है, हो जाए तो बहुत अच्छी बात है अपने आप में। हम सब उम्मीद करते हैं कि सब मिलके बेहतरी के लिए काम करें। लेकिन नितिन जी, सवाल यही, पहले तो ये कि वो कह रहे हैं कि साहब आप उनकी लकीर को छोटा करने का प्रयास कर रहे हैं, अपनी लकीर बड़ी कीजिए। आप उनके सामने हर्डल क्रिएट कर रहे हैं, रोड़े अटका रहे हैं। जी, रोड़े नहीं अटका रहे, वो कह रहे हैं कि हम उनकी बातों में कमी निकाल रहे हैं, हम सिर्फ उनके झूठ पकड़ रहे हैं। जो उन्होंने झूठ बोले हैं इतने दिनों से, 10 साल में जो झूठ बोल के, जो मिथ्या कथन करके, जो झूठे वादे करके वो लोग आए। उन्होंने 1000 रुपए की एक स्कीम बोली थी लोकसभा चुनाव से पहले, और आतिशी जी का स्टेटमेंट है कि 1 सितंबर तक सब महिलाओं के उसमें खाते में आ जाएगा। एक नकली फॉर्म भरवाया जा रहा था आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा, ना किसी से बैंक की डिटेल ली, ना कुछ ली। आज भी बैंक की डिटेल नहीं मांग रहे, कहां पे आ जाएगा वो पैसा? साफ साफ झूठ बोल रहे हैं। इस वक्त चुनाव के टाइम पे लोगों को लोभ लालच, ऐसा झूठा लालच कि आप बैंक का डिटेल नहीं ले रहे और कह रहे हो आपके खाते में आ जाएगा। आ सकता है क्या? इसी तरीके से अभी बोल रहे थे कि जो है दवाइयों का, स्वास्थ्य का। भाई साहब, कौशिक साहब, आपको इतना बता दूं कि दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में दवाइयां नहीं मिल पा रही हैं। दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में टेस्ट नहीं हो पाते। 6-6 महीने की वेटिंग है टेस्टों में। दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में 1-1 साल से ज्यादा की वेटिंग है। अगर हार्ट का भी इलाज कराना हो तो मरीज मर जाए, पर हार्ट के इलाज के लिए डेट नहीं मिलती, कैंसर के इलाज के लिए डेट नहीं मिलती। 1-1 साल की वेटिंग है, सिर्फ इसी वजह से कि ना तो बेड बढ़ा पाई आम आदमी पार्टी और ना कुछ और काम कर पाई स्वास्थ्य के अंदर परचेजिंग तक नहीं, बल्कि मोहल्ला क्लिनिक्स के अंदर इन लोगों ने इस तरीके के डॉक्टर्स बिठाए, ना कोई सिलेक्शन किया, ना कुछ किया। और आधे से ज्यादा मोहल्ला क्लिनिक जो थोड़े बहुत खुले थे वो बंद होने की कगार पे हैं। लोगों का विश्वास उठ चुका। नकली दवाइयां आप देते हो मोहल्ला क्लिनिक की तस्वीरें तो खैर ऐसी आई कौशिक जी, जो अपने आप में बहुत सवाल खड़े करते हैं। लेकिन मैंने आपको रोका था, महिला सुरक्षा के मसले पर आप अपनी बात रखने जा रहे थे। निर्भया का पूरा मुंह से स्वाति मालीवाल की पिटाई जिस चीफ मिनिस्टर ने अपने घर पे करवाई, किस मुंह से आप बोलेंगे महिला सुरक्षा के बारे में? सवाल में नितिन जी, संजीव जी, सवाल यह है कि निर्भया के मामले के समय अरविंद केजरीवाल ने पूरे उस आंदोलन के माध्यम में हर दिन शीला जी से इस्तीफा मांगते थे, और यह वादा था कि 10 लाख सीसीटीवी दिल्ली में लगा दिए जाएंगे। आज उसकी बात कोई करने वाला नहीं। बसों में मार्शल को लगाने की जो बात थी वो अपने आप स्थिति दिखाई नहीं पड़ती है। महिला सुरक्षा अपने आप में एक ऐसा मसला था जिसपे एक जन समर्थन मिला था दिल्ली से, वो स्थिति कहां है? 10 लाख सीसीटीवी। बेहतर होगा कि नितिन जी बताएंगे कि बस मार्शलों की स्थिति क्या है और क्यों नहीं दोबारा बस मार्शलों की बहाली हो रही है, और क्यों उनके राह में 11,000 बस मार्शलों के रोड़े अटकाए जा रहे हैं। दूसरी बात, महिला सुरक्षा की आप बात कर रहे हैं। निश्चित तौर पे सुरक्षा दिल्ली में एक बहुत बड़ी समस्या है, और प्रशासनिक लापरवाही की वजह से पिछले 2 महीनों में जिस तरह से लोगों की जानें जा रही हैं, अपहरण हो रहे हैं, बलात्कार हो रहे हैं, महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार हो रहे हैं, वो साफ दिखाई दे रहा है कि महिलाओं की बात केवल न करें, यहाँ प्रशासनिक असफलता की तरफ एक इशारा कर रही है। हमें आज भी डंके की चोट पे आपसे सवाल, संजीव जी, मेरा सवाल 10 लाख सीसीटीवी पे आ रहे हैं, उस पे भी आ रहे हैं। डंके की चोट पे हम ये बात कहते हैं शुरू कर लेते कि यहाँ की प्रशासनिक व्यवस्था देश के गृह मंत्रालय के पास है, और हम नहीं मानते कि अमित शाह जी इतने कमजोर हैं कि वो लगाम नहीं लगा सकते हैं। केवल वैमनस्यता के भाव की वजह से दिल्ली की जनता के साथ इस तरह का व्यवहार वो कर रहे हैं। तो दिल्ली की जनता, यदि सीसीटीवी कैमरे ही लगाने की बात है, लगाए गए हैं, बहुत सारे कैमरे लगाए गए हैं, लेकिन उस कैमरे 10 लाख है सर। ये कौन, ये इसका उपयोग करेगा कौन? प्रशासनिक अधिकारी करेंगे। एक सेकंड नहीं संजीव जी, सवाल ये है 10 लाख सीसीटीवी का वायदा, 10 साल से ज्यादा समय, अभी लगे कितने हैं? मैंने कहा कि पूरे नहीं लगे, 10 लाख नहीं लगे जी। मान लेते हैं 10 लाख नहीं लगे सर, कितने लगे? उसको इस्तेमाल करने वाला है कौन?
उसको इस्तेमाल करने वाला दिल्ली पुलिस है, और दिल्ली पुलिस हाथ पे हाथ धरे बैठी है। दिल्ली पुलिस को कोई मतलब नहीं है दिल्ली की सुरक्षा व्यवस्था से। दिल्ली आप पुलिस सोचिए जिस ना, तरह की आपको आप गलत आपके- कह रहे हैं। नितिन जी एक सेकंड, इस तरह का अगर व्यवहार- अगर लगे होते ना सर, आप लगाम लगा पाते दिल्ली पुलिस पे जो आप आरोप लगा रहे हैं, कहते हैं ये रहा सीसीटीवी और ये देखिए सच्चाई। आरोप नहीं लगा रहे हम, जी। सामने दिखाई दे रहा है, ये नहीं, आंकड़े मैं बता वही रहे कह रहा हूं, हैं। वही कह रहा हूं, अगर एक सप्ताह के सीसीटीवी अंदर लगातार पिछले लगे एक होते सप्ताह तो में आप 12 से ज्यादा बेहतरी से हत्याएं हो कह जा रही पाते हैं। इस बात को। लोगों के व्यवसायियों के नाम पूछ करके उनके सीने में 8-8 गोलियां उतार दी जा रही है। अच्छा, कहां महिला दिल्ली की सुरक्षा में व्यवस्था आम इस आदमी तरह से? पार्टी ने क्या बेहतर किया सर, वो गिना दीजिए, चुनाव आने वाला है। किस मामले में दोबारा महिला रिपीट करेंगे सुरक्षा प्लीज? के मामले पे आम आदमी पार्टी ने क्या किया है 10 साल से ज्यादा समय में? मैंने कहा कि महिला सुरक्षा के नाम पर महिलाओं को सशक्त करने का प्रयास किया है, लगातार वो सशक्त करने, और जो आरोप भारतीय जनता सर पार्टी सर लगाती सर है, गिनाने की बात हो रही है सर, आरोप नहीं। क्या किया है वो बताने की बात मैं पूछ रहा हूं आपसे। तो क्या किया जाए आप बताइए कि प्रशासन दे दीजिए हमारे हाथ में, फिर मतलब देखिए नहीं किस पता तरह से है। व्यवस्था है। मतलब नहीं मदन जी पता ठीक है। है, नितिन जी, हमारे हाथ में मदन जी सवाल ये है कि प्रशासन ही जब हमारे गिनाने हाथ की में नहीं बात है तो हम आती क्या है तो करें? ठीक है, कौशिक जी आपकी बात आ गई सामने। मदन जी सवाल ये है कि जब गिनाने और फैक्चुअल की बात आती है तो कोरा कागज रह जाता है, आरोपों की बात आती है तो बहुत बड़ी फहरिस्त दिखाई पड़ती है। तो ये तो सच्चाई दिखाई पड़ रही है हमारी इस डिबेट में ही। मदन जी नहीं, बिल्कुल निश्चित रूप से बीजेपी ने जो आरोप लगाए हैं, बीजेपी ने जो आरोप पत्र जारी किया है, उस पर आम आदमी पार्टी को एक एक बिंदु करके जनता को बताना चाहिए। क्या बीजेपी सच बोल रही है, या बीजेपी अगर सच नहीं बोल रही है तो सच्चाई क्या है आप बताइए। देखिए, आपने अभी सवाल पूछा, आपका जवाब उनको सही नहीं मिला, जवाब नहीं दे पा रहे हैं जी। लेकिन जो अगर ये जवाब नहीं देते हैं बीजेपी के आरोप पत्र का, तो ये माना जाएगा कि जो आरोप लगाए गए हैं वो आरोप सारे सही हैं। पहली बात तो ये है। दूसरी बात, जो कमियां हैं वो सबको नजर आ रही हैं, वो आपको भी नजर आ रही है, मेरे को भी नजर आ रही है, कौशिक साहब में उनको भी नजर आ रहा है कि जहां कमियां हैं वो हर बात नहीं बोल सकते, ये अच्छी बात है, वो मत बोले, राजनीतिक कारण होते हैं, लेकिन जो कमियां हैं वो कमियां भी सबको नजर आ रही हैं। अब सवाल ये उठता है कि 10 साल का शासन अच्छा खासा एक अवधि होती है, 5 साल कम होते हैं निश्चित रूप से, लेकिन 10 साल पर्याप्त समय होता है। लेकिन जो कमियां रह गई हैं, क्या उनको आगे दूर करने का कोई ठोस रोडमैप उनके पास है? ठीक है, ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है सर, थोड़ा समय की सीमा है। संजीव जी एक आखिरी सवाल आपसे, क्योंकि भ्रष्टाचार के मसले, जन लोकपाल और स्वराज की पूरी बात थी। आपके 8 मंत्री 15 विधायक जेल जाते हैं और भ्रष्टाचार के कितने घोटालों के आरोप लगते हैं, हजारों करोड़ रुपए के। ये भी अपने आप में आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल के साथ पूरा एक बैगेज दिखाई पड़ रहा है, इस पर क्या कहेंगे संजीव जी? कोई मसला नहीं है। सब जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ईडी, सीबीआई, इन सबों के साख को दांव पर लगा करके विपक्षी पार्टियों को प्रताड़ित करने का प्रयास करती है। जो टूट जाते हैं, जो झुक जाते हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के खेमे में चले जाते हैं। जो नहीं झुकते वो जेल में जाते हैं। तो हमारे पार्टी के नेताओं को वो जेल में भेजते रहे। 2024 के लोकसभा चुनाव में भी ये बात पूरी दिल्ली में आई थी। संजीव जी आपकी बात को आगे बढ़ा रहा हूं, 2024 के लोकसभा चुनाव में यही बात दिल्ली में कही गई थी, लेकिन उसके बाद भी 7 सीटें बीजेपी को चली गई। तो ये तथ्य तो फिर साबित नहीं हुआ ना अभी हाल फिलहाल में कुछ। यही तो दिल्ली की जनता पूछ रही है कि 7 सीटें हमने आपको सौंप दी आपके हाथ में, और एक जिम्मा दिया, एक काम दिया कि आप दिल्ली के प्रशासनिक व्यवस्था को दुरुस्त कीजिए, उसे भी ये दुरुस्त नहीं कर पा रहे हैं। दिल्ली की जनता यही तो पूछ रही है, दुरुस्त कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल जी का, मनीष सिसोदिया जी का, संजय सिंह जी का, विजय नायर जी का जेल में जाना ही बहुत बड़ा ये दर्शाता है कि दिल्ली के प्रति बहुत सीरियसनेस है भारतीय जनता पार्टी की, जो केंद्र शासित जो सरकार है और जो है प्रशासनिक। आपको तो दिक्कत, आम आदमी पार्टी को दिक्कत ही ये है, वो दिल्ली पुलिस चाहते इसलिए हैं, वो सारा का सारा कंट्रोल इसलिए चाहते हैं कि वो भ्रष्टाचार करते रहे, कोई उनके ऊपर उंगली ना उठाए। उनके साथ दिक्कत ये, सड़क पे, गली गली में, मोहल्ले मोहल्ले में आपने ठेके खुलवाए, किसी और ने थोड़ी ठेके खुलवाए थे। 2% की कमीशन को 12% पे आम आदमी पार्टी ने किया। आप उसको जस्टिफाई कर सकते हैं? क्या आप जस्टिफाई कर सकते हैं पिंक ठेके, मंडावली जैसी जगह पे पिंक ठेके खुलवा रहे हैं आप, हमारे घर की महिलाओं को प्रेरित कर रहे हैं कि आइए और शराब खरीदिए। आप किस तरह से भारतीय जनता पार्टी इस्तेमाल करती है? जिस तरीके की बातें करी हैं, जो बोल के आए थे, उससे टोटल झूठ किया। आम आदमी पार्टी इकलौती पार्टी ऐसी है पूरे देश में या पूरी दुनिया में जो अपने महिला सांसद को घर पे बुला के चीफ मिनिस्टर के घर पे पिटवाती है। आम आदमी पार्टी और सुरक्षा, महिला सुरक्षा की बात करती है। शर्म आनी चाहिए आपको, आपको शर्म आनी चाहिए। 1.5 लाख से ज्यादा बच्चे, भाई साहब आपको बताता हूं मैं, जब तक 1 लाख से ज्यादा बच्चे 9th में फेल नहीं करते थे तो 70% आज इतने बच्चे फेल करने की वजह से 10th का रिजल्ट आपका 95% आता है। आप जानते हैं उनको धकेल रहे हैं। संजीव जी ऐसे लगातार बोलने से नहीं होगा। मदन जी फाइनल कमेंट आपका, क्या महिला सुरक्षा को लेकर भी दिल्ली की स्थिति तो बहुत अलग होनी चाहिए ना, देश की राजधानी है, उस स्थिति के लिहाज से भी बड़ा एक ऐसे हालात दिखाई पड़ते हैं, आंकड़े दिखाई पड़ते हैं जो गंभीर सवाल खड़े करते हैं। मदन जी निश्चित रूप से पहले की तुलना में स्थिति खराब हुई है, और अगर हम ये कहें तो जैसे बस मार्शल का एक आइडिया अच्छा था, वो काम भी उसमें शुरू हुआ था, लेकिन बाद में क्यों बंद कर दिया गया ये बात आज तक किसी को पता नहीं है। तो अब जब अगर
दिल्ली, अब आम आदमी पार्टी कहती है दिल्ली पुलिस हमारे अंडर में नहीं है तो पुलिस का काम तो हम नहीं कर सकते। जी। सवाल है कि आपने चलो एक बस मार्शल की योजना शुरू की बसों में, हम उससे मान लेते हैं कि अच्छा है, वो भले ही वो निर्भया योजना के तहत आई हो या किसी जी। केंद्र की योजना का हिस्सा, मुझे नहीं पता है, लेकिन योजना अच्छी थी बस मार्शल की, लेकिन आखिर वो बंद क्यों हुई है इन मौके पर? अगर योजना अच्छी थी तो कंटिन्यू क्यों नहीं कर रही है? बिल्कुल, ये तो जवाब सवाल यही है कि जो बातें अच्छी Total fraud बेहतरी से किया हैं था वो बटन के उतरती नाम कैसे? बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का, वक्त इतनी अनुमति दे रहा है हमारे साथ जुड़ने के लिए, क्योंकि शुक्रिया। दिल्ली के चुनाव से पहले ऐसे बहुत मौके आएंगे डिबेट्स के लिए, हम लोग लगातार ऐसी गर्मा गर्म बहस करते रहेंगे। बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। और आगे बढ़ते हैं और ब्रेक के लिए रुके, उससे पहले आपको बताएं कि आगे ब्रेक के बाद हम कौन सी खबर दिखाएंगे। बात होगी युवाओं को रोजगार को लेकर। प्रधानमंत्री ने आज किस तरीके से कितनी बड़ी संख्या में युवाओं को रोजगार की सौगात दी है, इस खबर पर होगी हमारी नजर।